जब क्रिकेट के मैदान पे आपको जसप्रीत बुमराह का एग्रेशन देखने को मिल जाए तो समझ जाइएगा कि भाई मैटर बड़ा हो चुका है। और सच में सिडनी के मैदान पे जो मैटर है वो बहुत बड़ा हो चुका है, क्योंकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो सिडनी के मैदान पे आखिरी टेस्ट मैच खेला जा रहा है वो कोई नॉर्मल मैच नहीं है। इस मैच के जो स्टेक्स हैं वो बहुत ज्यादा हाई हैं और पूरी उम्मीद है कि ये जो मैच है वो ब्लॉकबस्टर होने वाला है, ये एब्सोल्यूट सिनेमा होने वाला है। और शुरुआत हो गई है सिनेमा की। अगर आपने इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी टेस्ट मैच के पहले दिन के आखिरी कुछ मोमेंट्स देखे तो आपको समझ आ जाएगा कि भाई सिनेमा की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह, सैम कॉन्स्टास, उस्मान ख्वाजा और पूरी इंडियन टीम के बीच जो कुछ मोमेंट शेयर हुए वो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं, जो कि ये दिखा रहा है कि इस मैच के स्टेक्स कितने ज्यादा हाई हैं। जस्ट इमेजिन, अगर इस मैच को ऑस्ट्रेलिया जीत जाती है तो वो सिर्फ मैच नहीं जीतेंगे, वो सीरीज भी जीतेंगे, वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी जीतेंगे। अगर इस मैच को टीम इंडिया जीत जाती है तो वो सीरीज को ड्रॉ करेगी और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को रिटेन कर लेगी। और यही वजह थी कि जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टीमें सिडनी के मैदान पे उतरी तो एग्रेशन लेवल एकदम हाई था। अब याद कीजिए वो आखिरी ओवर, जब जसप्रीत बुमराह दिन का आखिरी ओवर कराने आए तो सामने खड़े थे उस्मान ख्वाजा और सैम कॉन्स्टास। अब जैसे ही जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करने चले तो उस्मान ख्वाजा ने थोड़ा डिस्टर्बेंस दिखाया, थोड़े से पीछे हट गए और बुमराह को यह बात पसंद नहीं आई। बुमराह को लगा कि उस्मान ख्वाजा टाइम वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसी बीच सैम कॉन्स्टास जो दूसरे एंड पे खड़े थे वो बुमराह से कुछ बात कहते हैं जो बुमराह को बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि आप पहले भी उनको परेशान कर चुके हैं। तो जसप्रीत बुमराह पहले उस्मान ख्वाजा को फिर सैम कॉन्स्टास को कुछ कुछ बातें कहते हैं, जिसके बाद माहौल एकदम गर्म हो जाता है। माहौल गर्म हो जाता है और इसी बीच जसप्रीत बुमराह अपने ओवर की आखिरी बॉल पे उस्मान ख्वाजा को आउट कर देते हैं। क्या परफेक्ट रिवेंज लेते हैं। और उसके बाद तो भाई इंडियन टीम चार्ज अप हो जाती है, चाहे बुमराह हो, चाहे विराट कोहली हो, प्रसिद्ध कृष्णा हो, सब सेंड ऑफ देते हैं। पहले उस्मान ख्वाजा को सेंड ऑफ देते हैं, फिर सैम कॉन्स्टास को देखते हैं, प्रॉपर घूरते हैं देर तक, आंखों से आंखें मिलाते हैं कि सैम कॉन्स्टास अपनी जगह पे रही है। पिछली बार भी आपको बोल्ड किया था, लगता है आप भूल गए हैं। तो ध्यान रखिए कि आपके साथ क्या हो चुका है वो दोबारा भी हो सकता है। उस्मान ख्वाजा के साथ हो चुका है, आपके साथ भी हो चुका है। लेकिन देखिए, जसप्रीत बुमराह इस तरह का एग्रेशन दिखाए कोई गलत नहीं है उसमें, क्योंकि जो बंदा परफॉर्मेंस दिखाता है वो एग्रेशन भी दिखा सकता है। मे बी ये बात विराट कोहली के लिए ना जाए पर जसप्रीत बुमराह के लिए जाती है। पिछली बार भी जब सैम कॉन्स्टास ने उन्हें चैलेंज किया, वो लैप शॉट्स लगाए, तो बुमराह ने अगली इनिंग में उन्हें क्लीन बोल्ड आउट किया। बुमराह ने इस बार भी ख्वाजा को आउट दिया। तो अगर वो एग्रेशन दिखाते हैं तो वो ये सच में डिजर्व करते हैं। भाई पहले वो बैटिंग कर चुके हैं, फिर वो बॉलिंग भी कर रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, उनको तो सब कुछ अलाउड है। लेकिन क्या कमाल की बात थी कि जसप्रीत बुमराह ने जब बैटिंग से जरूरत थी तो इंडिया के लिए 22 इंपॉर्टेंट रन बनाए। पहले 22 रन बनाए, फिर गेंदबाजी करने आए, ख्वाजा को आउट किया और इंडियन टीम को एक परफेक्ट फिनिश दिलाया। क्योंकि इसके अलावा तो इंडिया के लिए कुछ था ही नहीं दिन में। अगर पहले दिन की बात करें तो पूरी तरह से नेगेटिव दिन था। टीम इंडिया 185 पे ऑल आउट हो गई। बैटिंग की बात तो है ही नहीं कुछ करने लायक। अगर जसप्रीत बुमराह का नाम आपके वन ऑफ द लीडिंग रन स्कोरर में आ जाए तो आप समझ जाइए इंडिया ने बैटिंग कैसी की है। और अब सवाल उठ रहा है कि पहले तो सब रोहित शर्मा को ब्लेम करते थे कि रोहित की वजह से परफॉर्मेंस नहीं आ रही, उनके रन नहीं आ रहे, उनकी कैप्टनसी अच्छी नहीं हो रही। अब तो कोई भी नहीं चला। सिडनी टेस्ट के पहले दिन ऋषभ पंत ने 98 बॉल्स में 40 रन बनाए, रविंद्र जडेजा ने 95 बॉल्स में 26 रन बनाए और तीसरे सबसे ज्यादा रन जसप्रीत बुमराह के थे, जिन्होंने 17 बॉल पे 22 बनाए। अब क्या कहेंगे आप? रोहित शर्मा की गलती थी। जसप्रीत बुमराह तो रोहित के अंडर भी चल रहे थे, वो अपनी कप्तानी में भी चल रहे हैं, पर अब तो बाकी प्लेयर्स की दिक्कत है ना। परफॉर्म तो कोई भी नहीं कर पाया और अब तो आप रोहित के पीछे भी नहीं छुप सकते, अब तो जो भी है वो सामने है। लेकिन चलिए, सबसे पहले जसप्रीत बुमराह 17 बॉल की बैटिंग की, जिसमें 22 रन बनाए, 3 चौके लगाए और एक कमाल का छक्का लगाया। क्या कमाल की पारी बुमराह ने की। मतलब एज अ कैप्टन सबको बता दिया कि भाई कैप्टन यही होता है, जब जरूरत पड़े तो गेंदबाजी भी कर दे, जब जरूरत पड़े तो बैटिंग भी कर दे और जब जरूरत पड़े तो एग्रेशन भी दिखा दे। जसप्रीत बुमराह, रिमेंबर द नेम। मतलब सोचिए कितनी हैरानी की बात है कि इंडियन टीम में वो थर्ड लीडिंग रन स्कोरर थे और कोई भी नहीं था। जब बैटिंग करने आए तो टीम इंडिया के लिए तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाए, ज्वाइंट सबसे ज्यादा चौके लगाए, ज्वाइंट सबसे ज्यादा छक्के लगाए और सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट था। ये वो काम था जो जसप्रीत बुमराह करते भी नहीं है। उनका मेन काम तो गेंदबाजी करना है, पर बैटिंग इतनी अच्छी करके चले गए। आई थिंक बाकी के प्लेयर्स को थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। पहले तो आप रोहित के चक्कर में छिप जाते थे, लेकिन अब लग रहा है कि प्रॉब्लम रोहित शर्मा नहीं थे, प्रॉब्लम इंडियन टीम है, पूरी की पूरी टीम है, सारे के सारे प्लेयर्स हैं। यशस्वी जायसवाल 10 रन बनाकर आउट हुए, केएल राहुल सिर्फ 4 रन, शुभमन गिल के 20 रन, विराट कोहली के 17 रन, ऋषभ पंत फिर भी ठीक खेले 40, जडेजा ने भी 26 बनाए, पर नीतीश कुमार रेड्डी एक डक पर आउट हो गए। कोई भी प्लेयर नहीं चला। अब रोहित शर्मा तो बैठे हुए हैं ड्रेसिंग रूम में, वो तो बेंच पर बैठे हुए हैं आराम से।
अब आप डिसाइड कीजिए कि अगर टीम इंडिया ये मैच नहीं जीत पाई तो फिर ब्लेम किस पे जाएगा? विराट कोहली पे जाएगा, शुभमन गिल पे जाएगा, या फिर बाकी प्लेयर्स पे जाएगा? लेकिन सच में अगर सिडनी टेस्ट मैच के पहले दिन की सबसे बड़ी हाईलाइट थी तो वो जसप्रीत बुमराह थे, हमेशा की तरह। बैटिंग आई तो बैटिंग से परफॉर्म किया, बॉलिंग आई तो बॉलिंग से परफॉर्म किया, और जब एग्रेशन की जरूरत थी तो वो एग्रेशन भी करके दिखाया। खैर, आप बताइए कि आपको नहीं लगता कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी टेस्ट मैच एक नॉर्मल मैच नहीं है, ये एब्सोल्यूट सिनेमा है? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लें।